ओके, पार्ट 8 में हमने एनिमीज मल्टीपल एनिमीज क्रिएट करने सीखे। अब हम सीखेंगे बुलेट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक स्क्रीन पर, जैसे स्क्रीन है यहाँ पर, एक बुलेट की इमेज चाहिए। ठीक है, बुलेट की इमेज क्या होती है, कहाँ पर, यानी बुलेट तो आप सब जानते ही हैं। तो वो है, लेकिन वो इमेज कहाँ से स्टार्ट होगी, इसको समझना होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट है, यहाँ पर मान लिया, और हम कोई की प्रेस करते हैं, जो सी रखना चाहेंगे, जैसे हम की रखेंगे स्पेस, स्पेस की रखेंगे हम। ठीक है, तो जैसे ही हम की प्रेस करेंगे और ये स्पेस क्राफ्ट है, ये हमारा प्लेयर है, जो भी इसको प्लेयर भी बोलते हैं, तो यहाँ से जो है ना, इस पोजीशन से वो बुलेट स्टार्ट होगी, ऐसे जाना शुरू होगी। और जब इसकी पोजीशन यहाँ पर है और हमने स्पेस को प्रेस किया है, स्पेस बटन को, तो बुलेट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी जाना। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को समझना होगा। तो कंसेप्ट क्या हुआ, पहला तो ये कि बुलेट की इमेज हमें लानी है। ठीक है, तो इसमें कई कंसेप्ट आपको सीखने होंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये है इसमें कि जैसे आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपको प्लेयर दिखता है, ठीक है, एनिमी भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बुलेट दिखनी नहीं चाहिए। मतलब बुलेट तभी अपीयर होनी चाहिए जब आप स्पेस को प्रेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो बुलेट है, बुलेट की कोडिंग इनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। क्यों? क्योंकि बुलेट टू स्टेट्स में लाई करेगी। नंबर एक, बुलेट्स तो होगी यहाँ पर वो, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। जैसे आपने गेम स्टार्ट किया और आप स्पेस को प्रेस ही नहीं कर रहे हैं, तो बुलेट तो तब आएगी ना जब आप स्पेस को प्रेस करेंगे। तो इसलिए बुलेट की भी यहाँ दो स्टेट होगी। नंबर एक, जब वो इनविजिबल है। नंबर दो, जब वो विजिबल है। विजिबल कब होगी? जब आप कोई की जो डिफाइन की है आपकी, जैसे स्पेस रखेंगे हम, उसको हम प्रेस करेंगे, तो आपकी जो बुलेट है वो विजिबल होगी। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट होगा स्टेट का। तो कितनी स्टेट होगी इसमें? दो स्टेट होंगी। ठीक है, तो अब देखिए, तो एक कंसेप्ट ये होगा इसमें कि जहां आपका प्लेयर है, बुलेट भी वहीं से स्टार्ट होगी चलनी। ये देखिए, जैसे प्लेयर अगर यहाँ पर है और यहाँ पर आप प्रेस करते हैं, तो बुलेट यहाँ से स्टार्ट होगी। तो बुलेट, इसका मतलब ये है कि जो बुलेट है उसकी जो एक्स वैल्यू है, एक्स वैल्यू है ना, ये एक्स होती है। एक्स वैल्यू क्या होगी? वेरिएबल होगी। और वो किसके इक्वल होगी? वो इसके इक्वल होगी, प्लेयर की। यानी हम ये कहेंगे कि जो हम रखेंगे ना बुलेट, बुलेट में एक्स की वैल्यू, वो किसके इक्वल रखेंगे? वो रखेंगे प्लेयर, जो भी हमारा प्लेयर है, प्लेयर की एक्स वैल्यू की इक्वल रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये कि बुलेट टू स्टेट्स में होगी। नंबर एक, इनविजिबल या विजिबल। इनविजिबल कब है? जब आप कोई बटन प्रेस नहीं करते हैं, तो इनविजिबल बुलेट होगी। तो इसलिए एक स्टेट भी रखनी पड़ेगी, उसको हम रखेंगे रेडी स्टेट। और जब वो फायर हो जाएगी तो उसको रखेंगे फायर स्टेट। यही स्टेट का कंसेप्ट हो गया। नंबर थ्री, इसमें एक कंसेप्ट ये भी है कि जैसे आपने बुलेट प्रेस की, और हाँ, एक कंसेप्ट इसमें ये है कि जो बुलेट की इमेज है ना, वो एक ही बुलेट है। ऐसा नहीं है कि 1000 या 50 बुलेट हमें रखनी है। इमेज तो एक ही है ना हमारे पास बुलेट की। तो इसमें एक कंसेप्ट ये होगा कि वो जो एक ही बुलेट है, वो बुलेट हम यूज करेंगे, बार बार उसी को यूज करेंगे। ठीक है, और एक कंसेप्ट इसमें ये होगा कि जैसे कि आपने स्पेस बार प्रेस किया, तो बुलेट यहाँ से इंक्रीज हुई। ठीक है, मतलब यहाँ पर चलनी शुरू हुई। तो अब फिर आपने दोबारा प्रेस कर दिया, तो जैसे ये बुलेट यहाँ पर पहुंच गई मान लिया। ठीक है, तो दोबारा जब आप वो प्रेस कर देंगे स्पेस बार, तो ऐसा नहीं है कि आप स्पेस बार प्रेस करते जा रहे हैं तो यहाँ पर 10 बुलेट आपको एक साथ दिखाई देंगी, क्योंकि बुलेट तो एक ही है। ठीक है ना? तो हम क्या चाहते हैं, हम ये कंसेप्ट रखना चाहेंगे कि जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूं, तो मेरी बुलेट यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे, और वो जाएगी यहाँ तक। जैसे ही वो यहाँ बाहर निकल जाएगी, यानी बाहर चली जाएगी, और तब मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, तब दूसरी बुलेट जनरेट होगी। ऐसा नहीं हो कि मैंने क्या किया, स्पेस प्रेस किया तो बुलेट आई, फिर मैं इसको प्लेयर को इधर घुमा दिया और इधर, और मैंने स्पेस प्रेस कर दिया, वो सारी बुलेट ऐसे वो सारे में आएगी, वो सारे एनिमी मर जाएंगे। वो कोई गेम ही नहीं होगा वो। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ आपको? यानी कि यस सर। हाँ, जो बुलेट है ना, वो ऐसा हो उसमें एक टाइम पीरियड हो।
ऐसा नहीं है कि आपने स्पेस प्रेस कर दिया तो बुलेट ही निकलती जा रही है, फिर आप लेफ्ट टू राइट चलेगा, राइट टू लेफ्ट और सारे एनिमी फिनिश। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जैसे कि ये होगा कि जैसे आपकी स्क्रीन है, ये प्लेयर है आपका, ये तो जैसे ये बुलेट चलेगी तो ये बुलेट यहाँ जब तक पहुंचेगी नहीं यहाँ तक, तो तब तक आप दूसरी बुलेट नहीं चला पाएंगे। तो एक कंसेप्ट हम ये भी लगाएंगे कि अगर हमारी जो बुलेट, इसको बोलते हैं वाई, बुलेट वाई है, वो ये जीरो हो जाए, जीरो या उसके आसपास 50 वगैरह, इसका खुद का एक साइज होगा, तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये स्टेट इसकी चेंज हो जाएगी, यानी ये तैयार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये इतना समय में थोड़ा कोडिंग करेंगे तब ज़्यादा बेटर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बुलेट की इमेज चाहिए हमें। ठीक है, तो बुलेट की इमेज के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एनिमी की इमेज है, क्योंकि एनिमी तो मल्टीपल है, प्लेयर की देखते हैं, प्लेयर की इमेज है, वैसे ही हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक कोडिंग कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। और जैसे कि यहाँ प्लेयर है वैसे ही यहाँ पर हम बुलेट लिख देंगे, चेक करते चले जाएंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। जो बुलेट एक्स की इमेज है, चूंकि वो वेरिएबल होगी, मैंने अभी आपको बताया, प्लेयर पर डिपेंड करती है, तो इसको अभी हम वेरिएबल से लेंगे, तो इसको अभी 0 रखेंगे। ठीक है, और बुलेट वाई जो होगी वो 465 रखेंगे। हो सकता है 470 करना पड़े, क्योंकि 465 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो वाई है ना वो फिक्स है प्लेयर के लिए, प्लेयर वाई में मूवमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स में मूवमेंट कर रहा है। तो जो प्लेयर है उसी के साथ बुलेट होगी, तो हो सकता है वो उसके मिडिल से ना दिखाई दे, ऊपर दिखाई दे, तो हमें यहाँ थोड़ी वैल्यू चेंज करनी पड़ जाए। ओके, और बुलेट में वाई चेंज रखेंगे हम, एक्स चेंज बुलेट में, क्योंकि जो बुलेट है वो ऊपर को जाएगी ना, बुलेट नहीं जा रही यहाँ पर, तो इसको हम रखते हैं 5 या 10, कुछ भी चेंज कर लेंगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। और एक हम बुलेट इमेज लेंगे, बुलेट इमेज लेंगे, उसमें जो है नाम की इमेज मेरे पास होगी, तो मैं इमेज लेके देखता हूँ ये बुलेट 1 है या बुलेट है, अभी पता चल जाएगा। ओके, तो दूसरा यहाँ पर एक फंक्शन लेंगे हम, जिसका नाम होगा, और यहाँ पर जो है बुलेट इमेज आएगी यहाँ से। ठीक है, बुलेट इमेज इस पोजीशन पे, और नीचे एक फंक्शन इसका कॉल करेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ कॉल नहीं किया बुलेट को अभी, यहाँ पर हम कॉल करेंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ कंसेप्ट और भी है, मैंने अभी आपको बताया था, तो मैं प्लेयर के बाद रख देता हूँ इसे, ये एनिमी वाले एनिमी पार्ट है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसे ऐसा कॉल करता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बुलेट एक्स 0 है स्टार्टिंग में, और कॉमा बुलेट वाई। बुलेट एक्स में हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, प्लेयर एक्स की, तो मैं क्या करता हूँ, बुलेट एक्स की वैल्यू असाइन कर देता हूँ जो प्लेयर एक्स की वैल्यू है। तो अभी क्या होगा, मैं इसको रन करके देखता हूँ। अभी इसमें काफ़ी चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, मैं इसको रन कर लेता हूँ। अभी क्या हुआ है, ये देखिए, ये बुलेट है, ये आपको यहाँ दिख रही है, नंबर 1। पहला चेंज क्या है कि ये विजिबल है, तो इनविजिबल होनी चाहिए, ये दूसरा कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट इससे क्या है कि ये जो बुलेट है, ये बुलेट जो है आप देख रहे हैं कहाँ पर है, ये बुलेट जो है, इसमें थोड़ी सी वैल्यू एक्स की 10 बढ़ा देंगे, यहाँ पर लानी है ना, तो 10x बढ़ा देंगे, 10। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटर में। ओके, और y की वैल्यू यहाँ की जगह यहाँ से, यानी y, ये y थोड़ा सा कम कर देंगे, तो 10y कम कर देते हैं, x 10 बढ़ा देते हैं। ठीक है, पहला तो ये वाला कंसेप्ट हम कर लेते हैं। इसके फंक्शन में जाएंगे हम, बुलेट के, ये रहा, इसमें क्या करेंगे, x में हम 10 बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है ना, और इसमें 10 करके देखते हैं कि बेटर लग रहा है कि नहीं।
या हाँ, वाई तो ठीक ठाक ही है, लेकिन एक्स की जगह 4-5 पॉइंट और बढ़ा देते हैं एक्स। ठीक है, एक्स बढ़ा देते हैं और फिर ये परफेक्ट हो जाएगा इसकी पोजीशन। देख लेते हैं, वाई की जगह भी थोड़ा सा तो बढ़ा सकते हैं। अब देख रहे हैं बेटर लगेगा जब ये ओके, अब बेटर है। ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इमेज, सिर्फ ये अभी तक इमेज शो हुई है, बुलेट रन नहीं हुई है। ठीक है, फायर नहीं कर सकते इसको। और दूसरे क्या है, दूसरा ये कि इनविजिबल नहीं है, विजिबल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको इनविजिबल भी करना है। हम ये चाहेंगे कि जब हम कौन सी की रख रहे हैं, स्पेस की रख रहे हैं, स्पेस की रखेंगे इसके लिए। तो जब हम स्पेस की प्रेस नहीं करेंगे तो ये इनविजिबल रहे, और जब हम स्पेस की प्रेस करें तो यहाँ से स्टार्ट होके ये बाहर जाए, ये हम चाहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ओके। अब देखिए, हमने क्या किया, हमने आपको बताया था कि बुलेट एक्स हमने जीरो रखा है क्योंकि वो वेरिएबल होगा, और एक हमने बुलेट इमेज ले ली है। ठीक है, बुलेट वाई ले लिया है हमने। ठीक है, मैंने आपको भी बताया है कि उसमें वो विजिबल हो रहा है, तो उसको हमें इनविजिबल भी करना है। ठीक है, तो यानी स्टेट चेंज करनी है, तो इसके लिए स्टेट का कंसेप्ट हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेट मान लेते हैं इनविजिबल स्टेट, या उसको रेडी स्टेट भी बोल सकते हैं, इनविजिबल स्टेट भी बोल सकते हैं। यूजुअली इसको रेडी स्टेट बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बुलेट स्टेट लिया, एक नाम दिया रेडी, यानी वो बुलेट रेडी है, फायर नहीं है, रेडी है। एक होता फायर, एक होता रेडी। रेडी का मतलब रेडी फॉर फायर, फायर का मतलब इट इज नॉट रेडी, इट इज बीइंग फायर्ड, यानी बुलेट चल रही है, तब तक वो चलेगी, तब तक आप दूसरा नहीं चला पाएंगे। तो रेडी, रेडी नहीं है यानी। तो बुलेट स्टेट लिया रेडी। क्यों, रीजन क्या है, क्यों मैं रेडी ले रहा हूँ, मतलब क्यों मैं बुलेट स्टेट ले रहा हूँ। प्लेयर में तो मैंने लिया नहीं था ऐसा, बताइए, ये बताया था मैंने आपको सर रीजन। उसके विजिबल के लिए, इनविजिबल के लिए। हाँ हाँ, क्योंकि हम इसको चाहते हैं एक बार वो इनविजिबल रहे और एक बार विजिबल हो जाए, तो इसलिए हमें स्टेट लेनी है उसकी। ठीक है, और देखिए, अब ये जो बुलेट फंक्शन में क्या चेंज करना चाहिए हमें, फंक्शन में हम ये चेंज करेंगे। ये देखिए बुलेट स्टेट है, तो बुलेट स्टेट फायर होगा तो फंक्शन होगा। तो एक कीवर्ड कीवर्ड होती है ग्लोबल। ग्लोबल क्या करता है, जो ये बुलेट स्टेट है इसको यहाँ भी कॉल करेगा। अगर मैं यहाँ ग्लोबल नहीं लिखूंगा तो ये वाला बुलेट स्टेट अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इसलिए ग्लोबल को यहाँ पे लिखा मैंने। तो बुलेट स्टेट ग्लोबल क्या करेगा कि ये जो रेडी है ये इसको भी रीड करेगा। अगर मैं यहाँ ग्लोबल नहीं लिखूंगा तो इस फंक्शन के अंदर ये जो वेरिएबल है ना, ये इसका इसका जो है लोकल वेरिएबल हो जाएगा। तो ग्लोबल से क्या हो गया, इसका ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ग्लोबल क्यों लिखा है समझ गए। फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि इसमें जैसे कि बुलेट स्टेट है, क्योंकि जब हम फायर करेंगे तो उसको हम क्या चाह रहे हैं, रेडी हो जाए। तो हम यह लिखेंगे, या कॉपी कर सकते हैं चाहे तो। ये चाहेंगे कि बुलेट स्टेट जो है वो फायर हो, उसका मतलब वो फायर। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जो मैंने 3 लाइन लिखी है, तीनों लाइन आपको समझ में आनी चाहिए अभी, क्योंकि इससे पहले का तो आपको कंसेप्ट क्लियर है सब। बुलेट स्टेट रेडी, इसका मतलब कि हम चाहते हैं एक बार रेडी रहे, एक बार फायर रहे। तो रेडी का मतलब है इनिशियल, इनविजिबल, और इनिशियल में वो इनविजिबल भी था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बुलेट रखा। बुलेट की जगह इसका नाम फायर बुलेट कहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बुलेट का डिस्क्रिप्शन थोड़ी कर रहे हैं, फायर बुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी फायर बुलेट कर देते हैं, नीचे जहाँ मैंने लिखा होगा। बुलेट तो शो हो ही गई है। ठीक है, देखिए फायर बुलेट है। ग्लोबल स्टेट ये लाइन क्यों लिखी मैंने, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी ये बुलेट स्टेट है, ये
ये एक ही हो तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं। ग्लोबल का मतलब ये है, अगर मैं ग्लोबल नहीं लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिक लोकल हो जाएगी। तो ये और ये सेम हो, तो यानी जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो बुलेट स्टेट है उसको ये फायर में कन्वर्ट कर देगा। यदि पहले वो रेडी थी, इनविजिबल था, उसको ये विजिबल कर देगा फायर। ठीक है। और सिर्फ विजिबल नहीं है, फायर में जो है और भी प्रोग्रामिंग है। फायर का मतलब ये है कि वो वाई वाई देखिए, एक सेकेंड, मेरे कहने का मतलब समझिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये आपकी विंडो है, ठीक है, तो जब वो इनविजिबल है तो उसमें ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ डिसअपियर करना है, बल्कि क्या करना है, यहाँ पर अगर आपकी बुलेट है वो इनविजिबल है तो वो आगे नहीं जानी चाहिए, यानी ऐसा नहीं वो बाहर चली जाए, इनविजिबल हो गई, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि जब विजिबल होगी, जब ये विजिबल होगी, जब ये इनविजिबल हो गई, तो इनविजिबल में बाहर भी नहीं जानी चाहिए, विजिबल में क्या होना चाहिए, जब विजिबल हो जाए तो ये आगे जानी चाहिए बाहर, यानी ये होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट भी हमें करना है ना साथ में, हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनविजिबल और विजिबल ही करना है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इनविजिबल की जगह रेडी रखा है, विजिबल की जगह फायर, क्योंकि फायर में क्या होगा, फायर में ये मूव भी करेगा। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो अब देखिए, तो बुलेट स्टेट क्या करेगा, फायर कर देगा ये, और स्क्रीन डॉट बुलेट ये तो जो पहले हम बता चुके हैं, इमेज है ये भी। अब क्या करेंगे, नीचे चलते हैं। अब ये देखिए जो मेन पार्ट है, क्योंकि अभी मैंने जो ये किया है इसको अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ ये तो लिखा है। अप्लाई कैसा होगा, यहाँ हम ये चाहेंगे कि जब हमने लेफ्ट बटन प्रेस किया था तो ये था, स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पर इसमें कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, आप इसको यहाँ पर करना ना, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया है, देखिए तो यहाँ आएगा। मैं क्या करूंगा, के स्पेस स्पेस, यानी अगर मैं स्पेस बटन प्रेस करूंगा, ये मतलब है इसका, ठीक है, स्पेस प्रेस करना है, तो तब क्या होगा, अब मैं ये चाहता हूं जैसे ही स्पेस बटन प्रेस हो तो फायर हो जाए, लेकिन उसमें कुछ समझना होगा, पहले मैं लिख देता हूं फायर। फायर फंक्शन बनाया था ना मैंने अभी एक, तो यस सर। ये वाला हटा देते हैं जो फायर लिखा था नीचे भी, क्योंकि वो उसमें कंडीशन में डाल रहे हो। तो ये मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही ये रहा स्पेस फायर हो जाए, जब फायर होगा तो उसको क्या चाहिए, इसको ये फंक्शन कॉल किया मैंने, तो यहाँ पर एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई होगा, अभी मैंने आपको बताया था, चूंकि ये बुलेट की बात कर रहे हैं तो बुलेट यहाँ पे तो यूजुअली हम लिखते हैं बुलेट एक्स, और यहाँ लिखते हैं बुलेट वाई जो हमने दे रखा ऑलरेडी। लेकिन मैंने आपको बताया था बुलेट एक्स वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट है बुलेट एक्स, तो इसलिए क्या करेंगे हम, उसी पोजीशन पर जहां पर हम थे, जहां से हमने स्पेस प्लेस किया जिस टाइम, तो उसी पोजीशन पर जो प्लेयर एक्स था, प्लेयर एक्स यानी प्लेयर की जो एक्स वैल्यू है, एक्स कोड है, वही कर देंगे इसमें, यानी बुलेट एक्स में हम क्या असाइन करेंगे, बुलेट एक्स में उसी टाइप का प्लेयर की एक्स वैल्यू, लाइन आनी चाहिए आपको। ये क्यों लिखा है बताइए, समझ में आया या मैं बताऊं, ये इसलिए लिखा है यस सर, क्योंकि आगे। जो प्लेयर है, जब प्लेयर यहाँ पर है, वो मान लिया कहीं भी है यहाँ पर है, तो उसकी जो एक्स पोजिशन है, वाई तो कॉन्स्टेंट ये दोनों की, तो उसकी जो एक्स पोजिशन वेरिएबल, ये तो वेरिएबल हुआ ना, तो उसकी एक्स पोजिशन को ये असाइन कर लेगा, यानी वही बुलेट की पोजिशन, बुलेट कहाँ से स्टार्ट होनी है, जहां पर प्लेयर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर, इस पोजिशन पर जब आप स्पेस बटन प्रेस कर रहे हैं, जहां पर प्लेयर था उसकी जो एक्स पोजिशन है उसका नाम था प्लेयर एक्स, तो उसको असाइन कर लेगा बुलेट, उसको बुलेट असाइन कर लेगा, और वो यहाँ पर वो शुरू, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक कंसेप्ट और है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि आप जब स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो स्पेस बटन कब वर्क करेगा,
ऐसा नहीं है आपने स्पेस बटन प्रेस किया, बुलेट चल दी, फिर स्पेस प्रेस किया, फिर बुलेट चल दी, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, जब तक बुलेट वो बाहर ना चली जाए, तो बाहर जाने के लिए मैं फार्मूला भी हम लिखेंगे, वो रेडी, यानी जब हम कहेंगे जब तक बुलेट रेडी ना हो जाए, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, इफ, थोड़ा सा ये पहले से कॉम्प्लेक्स है, जब 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इज रेडी, अगर बुलेट स्टेट भी रेडी है तो तब ये वर्क करना शुरू। एक बार मैं फिर रिव्यू कर देता हूं इसका, चलते, ये देखिए हमने क्या करना है, हमें 2 स्टेट रखनी रेडी। रेडी क्या होता है, जब गेम स्टार्ट होता है तो रेडी होता है, तो इसलिए हमने क्या किया है, ये देखिए यहाँ से बुलेट एक्स को वेरिएबल रखना है और इसको रेडी मान लिया है, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, जैसे गेम स्टार्ट होगा तो वैसे ही ये, अब देखिए ये रहा, हम क्या करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, लेकिन वो रेडी होना चाहिए, ठीक है। रेडी होना चाहिए तो क्या होगा, जो जहां पर भी प्लेयर है वहीं से बुलेट स्टार्ट होनी है और ये इसको कॉल कर लेगा, ठीक है। अब ये फायर फंक्शन में जाएगा, तो फायर कैसे करेगा, ये फायर पर गया, यहाँ पे जाके ये बुलेट स्टेट को चेंज करेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि स्टेट का कोई मीनिंग है, वरना कोई मीनिंग ही नहीं हुआ स्टेट का वो। और उसके बाद ये उसको उसी स्टेट पोजीशन पे इसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। और दूसरा दूसरा ये है कि यहाँ पर जो हमने लक्ष्य डिफाइन किया है, ये देखिए जैसे ही वो 10 से ऊपर जाएगा तो फिर स्टेट रेडी हो जाएगी, यानी अब फायर के लिए तैयार है। और जैसे ही फायर स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, जहां से फायर स्टार्ट होगा वहां के प्लेयर उसी पोजीशन पर ही प्लेयर की वैल्यू ले लेगा जब भी आप स्पेस प्रेस करेंगे, और ये फंक्शन को कॉल कर देगा और वाई की जगह चेंज करता जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है। 2 बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये नहीं होगा जब तक ये बाहर नहीं जाए। तो इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे कोलिजन, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करना, नेक्स्ट जो है तभी आप सीख पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप इस लेक्चर में पढ़ लेना, मैं इसकी कोडिंग भेज दूंगा ग्रुप में, और नेक्स्ट में पूछ लेना, ठीक है।